Hello दोस्तों, you are welcome my YouTube channel आसू मैथ क्लासेस। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन। आज हम लोग क्लास 9th के चैप्टर 8 का एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले के क्वेश्चन हम लोग एक्सरसाइज 8.1 और इंट्रोडक्शन का पार्ट कर चुके हैं। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें हम लोग जो मिड पॉइंट थ्योरम पढ़े थे इंट्रोडक्शन पार्ट में, जो लोग नहीं देखे उसको देख लीजिएगा। मैं उसमें आपको मिड पॉइंट थ्योरम बताया था, उस थ्योरम का यहाँ पे यूज है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जो लोग क्लास को देख रहे हैं क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 1 लिख रखा हूं। ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच PQR एंड S आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड AB BC CD एंड DA। AC इज ए डायगोनल सो दैट, देखिए हमको 3 क्वेश्चन पूछा है इसमें। एस आर पैरेलल AC एंड SR इक्वल टू हाफ AC, PQ इक्वल टू SR एंड PQRAC इज पैरेललोग्राम। ठीक है, देखिए पहले हम क्या करेंगे, ये हमारा क्वाड्रिलेटरल दिया है ABCD और AB का मिड पॉइंट P है, BC का मिड पॉइंट Q है और CD का मिड पॉइंट R है और DA का मिड पॉइंट S है। ये चारों मिड पॉइंट को मिलाने से एक क्वाड्रिलेटरल बना है। तो पहले चलिए पहले पार्ट में हमको प्रूव करना है कि एस आर, ये देखिए इस लाइन को इसके पैरेलल प्रूव करना है। ठीक है ना, और हाफ प्रूव करना है। चलिए पहला पार्ट में प्रूव करने जा रहा हूं। तो पहले पार्ट में देखिए कैसे किया जाएगा। मैं इस ट्रायंगल को लूंगा ADC, इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC, इसमें देखिए यस और आर ये दोनों क्या है, मिड पॉइंट है। किसका? एडी का और डीसी का। देखेंगे यस एंड आर मिड पॉइंट्स ऑफ एडी एंड डीसी। यस और आर है वो एडी और डीसी का क्या है, मिड पॉइंट है। तो लिखेंगे बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि अगर किसी ट्रायंगल के दो साइड्स के मिड पॉइंट से मिलाने वाली लाइन जो है थर्ड लाइन के क्या होती है, पैरेलल होती है और आधा होती है, हाफ होती है। तो हम क्या लिखेंगे, एस आर इक्वल पैरेलल AC एंड एस आर इक्वल टू हाफ AC। जब मिड पॉइंट है तो एस आर AC के पैरेलल हो जाएगी और एस आर इक्वल टू हाफ AC हो जाएगा। इसको मैं कर लेता हूं इक्वेशन नंबर। तो पहला पार्ट हमारा यही प्रूव करना था। पहले पार्ट में हमको इतना ही करना था कि एस आर पैरेलल AC, देखिए पहला पार्ट हो गया एस आर पैरेलल AC हो गया और एस आर इक्वल टू हाफ AC। तो पहला पार्ट हमारा हो गया। सेकेंड पार्ट में करने जा रहा हूं। देखिए सेकेंड पार्ट के लिए क्या करेंगे हम लोग, सेकेंड पार्ट में करेंगे PQ इक्वल टू SR। ये जो लाइन PQ है इसको इसके पैरेलल प्रूव करना है। तो पहले मैं इस PQ को AC के पैरेलल प्रूव करूंगा। अब आऊंगा ट्रायंगल ABC में, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, इसमें देखिए P और Q मिड पॉइंट है, P AB का मिड पॉइंट है और Q BC का मिड पॉइंट है। तो लिखेंगे P एंड Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड BC। P और Q क्या है, AB और BC का मिड पॉइंट है। तो यहां भी हम लोग क्या करेंगे, मिड पॉइंट थ्योरम यूज करेंगे। तो लिखेंगे बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम से क्या मिलेगा कि PQ पैरेलल AC, PQ पैरेलल AC एंड PQ इक्वल टू हाफ AC, PQ इक्वल टू हाफ AC। इसको कर लेता हूं इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए दो इक्वेशन मिल गए, एक इक्वेशन यहां मिला है, दूसरे यहां पे। देखिए पहले मिला है कि SR पैरेलल AC और यहां मिला है PQ पैरेलल AC। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2
1 एंड 2 से देखिए क्या मिल रहा है हमको। देखिए यहाँ पे एस आर ए सी के पैरेलल है और पी क्यू ए सी के पैरेलल है, तो एस आर और पी क्यू क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो लिखूंगा एस आर पैरेलल पी क्यू एंड यहां पे देखिए एस आर हाफ ए सी के बराबर है और पी क्यू हाफ ए सी के बराबर, तो यहां पे क्या हो जाएगा, पी क्यू बराबर एस आर हो जाएगा, पी क्यू इक्वल टू एस आर। देयरफॉर हमको प्रूफ क्या करना है, पी क्यू इक्वल टू एस आर, इससे हमको क्या मिलेगा, पी क्यू इक्वल टू एस आर। ठीक है, तो ये मेरा हो गया सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमको ये प्रूफ करना था कि पी क्यू और एस आर बराबर हो गया, तो 2 पार्ट हो गया हम लोग का। थर्ड पार्ट में यहां कर देता हूं। देखिए थर्ड पार्ट में कह रहा है कि पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। अब यहां पे देखिए मैंने प्रूफ कर दिया कि पी क्यू और आर एस दोनों बराबर एस आर है, तो इन क्वाड्रेटरल एबीसी, इन क्वाड्रेटरल पी क्यू आर एस लिखूंगा। थर्ड पार्ट में यहां कर दे रहा हूं, इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस में पी क्यू इक्वल टू एस आर, पी क्यू इक्वल टू एस आर। ठीक है, ये साइड इसके बराबर है और पैरेलल भी है, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों लिखेंगे सिंस अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड पैरेलल। अपोजिट साइड क्या हो गया, इक्वल और पैरेलल हो गया, तो जब इक्वल और पैरेलल हो जाएगा तो जो पी क्यू आर एस है वो क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो लिखेंगे देयरफॉर पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। तो ये हमारा थर्ड पार्ट प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग फर्स्ट पार्ट को प्रूफ किए, सेकेंड पार्ट को प्रूफ किए, या थर्ड पार्ट में यही करना है कि जब पी क्यू और एस आर दोनों बराबर है तो ये दोनों अपोजिट साइड है, दोनों इक्वल भी है, पैरेलल भी है। तो हम लोग पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि अगर अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती है तो पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो ये पी क्यू आर एस क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। ठीक है, जो लोग नोट्स बनाना चाहते हैं आप इसको नोट्स डाउन कर लीजिए और वीडियो पुश करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए, तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 लिखने जा रहा हूं, तब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका फोटो भी ले सकते हैं। चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, ABCD इज ए रोम्बस एंड PQRS आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स AB, BC, CD एंड DA रिस्पेक्टिवली, सो दैट द क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ए रेक्टेंगल। देखिए कहने मतलब ये एक ABCD रोम्बस है और ये मिड पॉइंट है, PQRS क्या है, मिड पॉइंट है, और इनको मिलाने से एक रेक्टेंगल बन रहा है PQRS। बोला कि इसको रेक्टेंगल है, तो मैं इसका दोनों डायगोनल बना देता हूं। ये भी डायगोनल मैं बना देता हूं, BD वाला, ठीक है ना, ये डायगोनल, ये दोनों एक डायगोनल एक दूसरे को O पे काट रहे हैं। ठीक है, पहले मैं क्या करूंगा, पहले तो इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करूंगा। ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है PQRS, इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करूंगा। जब पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा तब इसको हम लोग रेक्टेंगल प्रूफ कर सकते हैं। तो चलिए लिखे इन ट्रायंगल ABC, पहले मैं इसको चलता हूं, इन ट्रायंगल ABC में मिड पॉइंट थ्योरम यूज करेंगे। इन ट्रायंगल ABC, P एंड Q आर मिड पॉइंट ऑफ, P एंड Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड BC, AB एंड BC, AB एंड BC। लिखेंगे बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम यूज करके क्या लिख सकते हैं हम लोग, जब ये मिड पॉइंट तो PQ पैरेलल AC हो जाएगा, PQ इक्वल टू हाफ AC हो जाएगा। लिखूंगा मैं PQ पैरेलल AC एंड PQ इक्वल टू हाफ AC। इसको मैं कर लिया इक्वेशन नंबर 1। अब मैं आता हूं इसमें S और R में। अब इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC, यहां भी देखिए S और R क्या है, मिड पॉइंट है, तो लिखेंगे S एंड R, S एंड R
are midpoints of AD and DC, AD and DC। तो यहां पे जब मिड पॉइंट का थ्योरम लगाएंगे तो क्या बन जाएगा ये, एस आर पैरेलल AC, एस आर पैरेलल AC एंड एस आर इक्वल टू हाफ AC। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ये भी बाई मिड पॉइंट थ्योरम से कर रहे हैं हम लोग, ये भी मिड पॉइंट थ्योरम से हो रहा है। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 से क्या मिलेगा कि पी क्यू पैरेलल एस आर एंड पी क्यू इक्वल टू एस आर। हमको यहां मिल गया कि पी क्यू और एस आर पैरेलल हो गए और दोनों बराबर है, तो ये दोनों एक क्या हो जाएगा, जो क्वाड्रेटर बन रहा है पी क्यू आर एस, इसके अपोजिट साइड इक्वल हो पैरेलल हो गए, तो ये क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम लिखेंगे। सिंस इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस अपोजिट one pair of opposite sides are equal and parallel। ये जो क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस है, इसका एक पेयर ऑफ साइड, अपोजिट साइड का जो पेयर है वो क्या है, इक्वल और पैरेलल है, तो ये क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। तो लिख देंगे देयरफॉर पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, तो पहले हम क्या प्रूव किए कि ये क्या है, पैरेललोग्राम है। पहले मैंने इसको प्रूव कर दिया कि क्या है, पैरेललोग्राम है। अब मैं इसी को रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको एक एंगल 90 डिग्री दिखाना है। तो यहां पे देखिए, मैं एक यहाँ पे ये जो डायगोनल दोनों बना दिया यहाँ पे, किसी एक एंगल को 90 डिग्री प्रूव करना है, मैं इसी एंगल को 90 डिग्री प्रूव करूंगा इसको, ठीक है ना, इस वाले एंगल को। तो ये O है, इसको मैं नाम दे रहा हूं M, इसका नाम दे रहा हूं N। देखिए यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है OMQN, देख रहे हैं इसको, इसी को मैं पैरेललोग्राम प्रूव करूंगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे, ये देखिए बन रहा है क्वाड्रिलेटरल OMQN। इन क्वाड्रिलेटरल OMQN देख रहे हैं, OMQN। इसमें देखिए OM और QN पैरेलल है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं OM पैरेलल QN। OM जो है और ये पैरेलल है, क्यों, यहां लिख सकते हैं सिंस PQ पैरेलल AC, PQ पैरेलल AC। जब PQ और AC पैरेलल है तो ये भी तो पैरेलल होगा, और QM पैरेलल ON, ये भी दोनों पैरेलल है। देखिए ये दोनों साइड पैरेलल होगी और ये दोनों साइड पैरेलल होगी, तो यहां से ये कैसे पैरेलल होगा कि ये जो है इसके पैरेलल है, तो लिखेंगे QM पैरेलल हो गया और इसको पैरेलल, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सिंस PS पैरेलल RQ। इस क्वाड्रेटर में मैं देख रहा हूं कि ये दोनों अपोजिट साइड पैरेलल है, ठीक है ना। जब पैरेलल है तो ये क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। तो लिखेंगे देयरफॉर OMQN इज ए पैरेललोग्राम। हम एक चीज जानते हैं कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूं, इसको मैं लिखूंगा MON, एंगल MON इक्वल टू एंगल MQN, ठीक है। लिखेंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। अब देखिए ये जो है रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री काटते हैं, ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो MQN कितना हो जाएगा, देयरफॉर एंगल MQN इक्वल टू 90 डिग्री। MQN को मैं लिख सकता हूं PQR, इसको मैं लिख सकता हूं PQR,
एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 90 डिग्री। जब एक एंगल 90 डिग्री हो गया तो ये जो क्वाड्रिलेटरल बना पैरेललोग्राम में क्या बन जाएगा, राइट रेक्टेंगल। तो लिखेंगे देयरफॉर पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल। इतना काम करना था हम लोग को। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। जो लोग नोट डाउन करना चाहते हैं नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो पूछ करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, केवल इसमें थ्योरम का यूज है और ज्यादातर लिखना ही है, इसमें कुछ ज्यादा तो प्रूव करना नहीं है, ये सब लिखना है, इसमें बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो जो लोग नोट डाउन करना चाहते नोट डाउन कर लीजिए। जो लोग क्लास को देख रहे हैं क्लास को लाइक जरूर कर दें। तो मैं इसको रेज करके क्वेश्चन नंबर 3 लिखने जा रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, ABCD is a rectangle and PQR and S are midpoints of the sides AB, BC, CD and DA respectively, so that quadrilateral PQRS is a rhombus। देखिए ABCD इसका रेक्टेंगल दिया है और PQRS इसका मिड पॉइंट है। इनसे मिलाने से जो रेक्टेंगल बना है, जो मिलाने से एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, बोला है कि इसको प्रूव करिए कि ये रोम्बस होगा। क्या होगा, ये रोम्बस होगा। तो देखिए कैसे करेंगे। पहले तो हम वही काम करेंगे, इन दो इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे। पहले क्या करेंगे, पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे। पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा तो इस ये साइड इसके बराबर कर देंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम रोम्बस प्रूफ हो जाएगा। चलिए, इन ट्रायंगल एबीसी लिखूंगा मैं, इन ट्रायंगल एबीसी पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स ऑफ एबी एंड बीसी। पी एंड क्यू आर midpoints of AB and BC। AB और BC का क्या है, मिड पॉइंट। तो लिखेंगे बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम। जब मिड पॉइंट थ्योरम यूज कर देंगे तो क्या होगा, PQ इक्वल PQ पैरेलल AC एंड हाफ AC ना। लिखेंगे PQ पैरेलल AC एंड PQ इक्वल टू हाफ AC। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब आते हैं इस ट्रायंगल ADC। इन ट्रायंगल ADC यहां पे देखिए यस और आर मिड पॉइंट है AD और DC का। तो लिखेंगे यस एंड आर आर मिड पॉइंट्स ऑफ AD एंड DC। AD और DC का क्या है, मिड पॉइंट। तो यहां भी मिड पॉइंट थ्योरम यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे, SR पैरेलल, देयरफॉर SR पैरेलल AC एंड SR इक्वल टू हाफ AC। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से क्या मिलेगा हमको कि PQ पैरेलल SR एंड PQ इक्वल टू SR। जब PQ और SR अपोजिट साइड पैरेलल मिल गई, इक्वल मिल गए, तो ये क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। लिखेंगे देयरफॉर PQRS इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है ना, ये पैरेललोग्राम हो गया। और जब पैरेललोग्राम हो गया तो हमको दिखाना है कि ये साइड इसके बराबर हो, चारों साइड इक्वल करेंगे तब जाके ये प्रूफ होगा कि रोम्बस है। तो लिखेंगे फिर इन ट्रायंगल BDC। अब देखिए इस ट्रायंगल को लूंगा मैं BDC, जब पैरेललोग्राम हो गया तो ये साइड भी इसकी पैरेलल हो जाएगी। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल BDC। यहां भी देखिए क्या है, Q और R क्या है, मिड पॉइंट है। लिखेंगे Q एंड R are midpoints of BC and CD। BC and CD, ये BC और CD का मिड पॉइंट हो गया। तो जब मिड पॉइंट हो गया तो ये भी क्या हो जाएगा, QR पैरेलल BD इक्वल टू एंड QR इक्वल टू हाफ BD। इसको कर लेता हूं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 मत करिए अभी, इसको बाद में इक्वेशन 3। अब देखिए यहां पे
हम जानते हैं कि रेक्टेंगल के जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो जहां जहां बीडी लिखा हो वहां मैं एसी लिख सकता हूं, क्योंकि एसी और बीडी दोनों डायगोनल है, दोनों क्या होंगे, इक्वल हो गए। तो जहां जहां मैं बीडी लिखूंगा उसको क्या लिख सकता हूं, एसी। तो यहां पे ऐसे लिख सकता हूं, चलिए यहां लिख देता हूं मैं, देयरफॉर क्यू आर पैरेलल एसी, यहां बीडी है वहां क्या लिख दिया मैं, एसी, एंड क्यू आर इक्वल टू हाफ एसी। इसको कर लिए इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1, देखिए इक्वेशन नंबर 3, पी क्यू पैरेलल एसी, क्यू आर पैरेलल एसी। तो यहां से पी क्यू और क्यू आर क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, और पी क्यू इक्वल टू हाफ एसी, क्यू आर इक्वल टू हाफ एसी, तो पी क्यू बराबर क्यू आर हो जाएगा। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, 1 एंड 3 से क्या मिलेगा हमको कि 1 और 3 से क्या मिलेगा हमको, पी क्यू पैरेलल क्यू आर एंड पी क्यू इक्वल टू क्यू आर। देयरफॉर पी क्यू इक्वल टू क्यू आर हमको मिल गया कि पी क्यू और क्यू आर क्या है, बराबर। पहले तो पैरेललोग्राम था तो अपोजिट साइड इक्वल थी, अब ये पड़ोसी वाला साइड भी क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो क्या हो जाएगा, ये रोम्बस हो जाएगा। फिर लिख देंगे देयरफॉर पी क्यू आर एस इज ए रोम्बस। इतना ही काम करना था इसमें। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। जो लोग नोट डाउन करना चाहते हैं नोट डाउन कर लीजिए, जो लोग क्लास को देख रहे हैं क्लास को लाइक जरूर कर दें और शेयर भी कर दिया करिए, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो जो लोग लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 4 लिखने जा रहा हूं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ABCD is a trapezium in which AB parallel DC, BD is a diagonal and E is the midpoint of AD. A line is drawn through E parallel to AB intersecting BC at F so that F is the midpoint of BC. देखिए हमारा ये फिगर दिया है, कह रहा है कि ABCD एक ट्रेपेजियम है और जो E है AD का मिड पॉइंट है। E से एक पैरेलल लाइन ड्रा की गई है AB के, इस AB के पैरेलल लाइन ड्रा की गई है कहां तक, F तक, जो इसको काट रही है F तक, BC को काट रही है F पे। काम से करेक्ट, सो दैट F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। अब देखिए जो लाइन जा रही है ये BD को भी काटते जा रही है और BC को भी काटी है। तो BD को काटी है G पे, ठीक है। तो देखिए पहले हमको क्या दिया है, लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD में देखिए कह रहा है कि E क्या है, मिड पॉइंट ऑफ AD है। E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। जो ABD ट्रायंगल है इसमें E क्या है, मिड पॉइंट है। अब देखिए इसमें कह रहा है कि जो EG है, EG लाइन AB के पैरेलल दिया है, मैं लिख सकता हूं EG पैरेलल AB, ये गिवन है, ये हमको दिया गया है कि पैरेलल लाइन ड्रा की गई है। तो EG लाइन जो होगी इसकी पैरेलल होगी और ये मिड पॉइंट है। तो जब ये मिड पॉइंट से कोई लाइन जाती है पैरेलल लाइन तो दूसरे साइड को वो मिड पॉइंट पे कट करती है। ये कौन सा थ्योरम है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम ना। तो मैं लिख दूंगा देयरफॉर G इज मिड पॉइंट ऑफ DB। जो G होगा, जिस पॉइंट पे लाइन मिलेगी तो G क्या हो जाएगा, इस साइड का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ये मिड पॉइंट थ्योरम का जो कन्वर्स ऑफ थ्योरम है उसी के अनुसार हम लोग लिख दिए। अब देखिए अब आते हैं इन ट्रायंगल BCD, इस ट्रायंगल में आते हैं BCD, इन ट्रायंगल BCD में देखिए ये जो G है BD का मिड पॉइंट है, लिखेंगे G इज मिड पॉइंट ऑफ BD। ये जो G है क्या है, मिड पॉइंट है। अब ये जो GF है, ये GF है इसके पैरेलल हो जाएगी, GF लाइन DC के पैरेलल हो जाएगी, क्योंकि ये ट्रेपेजियम ये दोनों पैरेलल है और ये लाइन पैरेलल ड्रा की, ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी। तो लिखूंगा देयरफॉर GF पैरेलल DC। देखिए मिड पॉइंट से लाइन जा रही है अब पैरेलल है
तो जिस पॉइंट पे दूसरी तीसरी साइड को काटेगी वो भी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। तो लिख देंगे देयरफॉर एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, मिड पॉइंट ऑफ बीसी। ब्रैकेट में लिख दूंगा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अगर किसी साइड के मिड पॉइंट से कोई लाइन तीसरी साइड के पैरेलल जा रही है तो वो जो तीसरी साइड को जिस पॉइंट पे काटेगी वो भी क्या होगा, मिड पॉइंट हो, एक कन्वर्स थ्योरम है। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। जो लोग नोट डाउन करना चाहते हैं नोट डाउन कर लीजिए, क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए और जो लोग क्लास को देख रहे हैं शेयर भी कर दिया करिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब 2 क्वेश्चन और बचे हैं, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में लिख देता हूं, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 5 लिखने जा रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, इन ए पैरेललोग्राम एबीसीडी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB and CD respectively, so that the line segment AF and EC, ये जो लाइन सेगमेंट AF है और ये EC है, ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD। ट्राइसेक्ट मीन्स होता है कि 3 बराबर भाग में बांटना, बाइसेक्ट मीन्स होता है 2 बराबर भाग में बांटना, ट्राइसेक्ट मतलब 3 बराबर भाग में बांटना। कहने मतलब क्या है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, इसमें E AB का मिड पॉइंट है और F DC का मिड पॉइंट है। और हमसे ये बोला कि जो डायगोनल है, ये BD डायगोनल है, इसको देखिए A से F को मिलाया गया है और C से E को मिलाया गया है। तो ये जो लाइन AF है और लाइन CE है, इस डायगोनल को काट रहे हैं। देखिए 2 बिंदुओं को काट रहे हैं, ये P पे काट रहा है और ये Q पे काट रहा है। तो हमको ये प्रूफ करना है कि ये जो ट्राइसेक्ट करना मतलब ये और ये तीनों को इक्वल प्रूफ करना है। देखिए इसको, इसको और इसको, ये तीनों को इक्वल प्रूफ करना है। तो ये माना जाएगा कि ये ट्राइसेक्ट कर रहा है, 3 बराबर भाग में बांटा जा रहा है। तो देखिए कैसे सॉल्व किया जाएगा। हम जानते हैं कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, तो AB बराबर DC हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, AB इक्वल टू DC। क्या है ये, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। मैं यहां लिख सकता हूं अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम क्या है, अपोजिट साइड है, AB और DC। मैं दोनों का आधा कर दे रहा हूं, इधर मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं और इधर भी 1/2 से मल्टीप्लाई करो। देखिए कोई 2 चीज इक्वल है तो उसका आधा भी इक्वल होगा। तो 1/2 AB इक्वल टू 1/DC। अब देखिए 1/2 AB का मैं आधा करूंगा तो आएगा A। क्या आएगा, A। तो इधर मैं लिख सकता हूं A इक्वल टू, DC का आधा करूंगा तो आएगा FC। क्या आएगा, FC। तो इधर मैं लिख दूंगा FC। इसका मतलब क्या होगा, AE और FC बराबर हो गया, AE इक्वल टू FC। जब ये AE और FC बराबर हो गया तो AEFC, AECF ये क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। लिखेंगे देयरफॉर AEFC इज ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम क्योंकि अपोजिट साइड क्या हो गई, अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल हो गई। तो ये जो फिगर है क्वाड्रिलेटरल AECF, ये क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। अब मैं आता हूं इन ट्रायंगल ABP। ये देखिए इन ट्रायंगल ABP, मैं लिख रहा हूं इन ट्रायंगल ABP। ABP में जो E है वो AB का मिड पॉइंट है। E इज मिड पॉइंट ऑफ AB। AB का क्या है, मिड पॉइंट है। जब AB का मिड पॉइंट है तो जो EQ लाइन है वो AP के पैरेलल हो जाएगी। तो लिखूंगा देयरफॉर EQ पैरेलल AP। जब ये EQ इसके पैरेलल हो जाएगी तो ये Q BP का मिड पॉइंट हो जाएगा। तो लिखेंगे देयरफॉर Q इज मिड पॉइंट ऑफ BP। ब्रैकेट में लिख दूंगा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट। ये मिड पॉइंट का जो कन्वर्स वाला थ्योरम है उसी के वही रीजन हम लोग दिखा रहे हैं कि देखिए जब 2 लाइन पैरेलल हो गई, EQ और AP पैरेलल, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो गई, ये ऑलरेडी मिड पॉइंट है, तो ये भी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। यही कन्वर्स थ्योरम है। तो जब Q BP का मिड पॉइंट हो गया तो मैं लिख सकता हूं कि BQ इक्वल टू QP। BQ देयरफॉर BQ इक्वल टू QP। इसको कर लेता हूं इक्वेशन नंबर 1।
ठीक है। अब मैं चलता हूं इस ट्रायंगल, देखिए डी क्यू सी, इन ट्रायंगल डी क्यू सी, डी क्यू सी देखिए इन ट्रायंगल डी या सी डी क्यू लिखे तो चलिए मैं लिखता हूं डी क्यू सी, इन ट्रायंगल डी क्यू सी, इन ट्रायंगल डी क्यू सी, डी क्यू सी देख रहे हैं, इसमें क्या है, एफ मिड पॉइंट है सी डी का, लिखेंगे एफ इज मिड पॉइंट ऑफ डीसी, ये क्या है, डीसी का मिड पॉइंट है। तो जब डीसी का मिड पॉइंट होगा एफ, तो एफ जो लाइन होगी वो क्या होगी, पैरेलल लाइन होगी, तो एफ पी पैरेलल सी क्यू हो जाएगा, लिखेंगे देयरफॉर एफ पी पैरेलल क्यू सी या सी क्यू, ये सी क्यू का क्या हो गया, पैरेलल हो गया। जब पैरेलल हो जाएगा तो ये पी क्या हो जाएगा, डी क्यू का मिड पॉइंट हो जाएगा, तो लिख दूंगा मैं देयरफॉर पी इज मिड पॉइंट ऑफ डी क्यू, यहां भी लिख दूंगा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, तो P क्या हो गया, डी क्यू का मिड पॉइंट हो गया, बाकी मैं इधर कर दे रहा हूं, जब P मिड पॉइंट हो गया डी क्यू का तो ये dp बराबर पी क्यू हो जाएगा, लिखूंगा देयरफॉर dp इक्वल टू पी क्यू, इसको कर दिए इक्वेशन नंबर 2। अब एक चीज ध्यान देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से देखिए यहां बी क्यू बराबर पी क्यू है या डीपी बराबर पी क्यू है, ये दोनों से हमको क्या मिल जाएगा कि पहले हम क्या प्रूव किए थे कि ये इसके बराबर है, प्रूव कर दिए थे हम लोग फर्स्ट पार्ट में, देखिए यहाँ पे बी क्यू इक्वल टू क्यू पी, इसको हम इसके बराबर दिया, अब क्या किए इसको इसके बराबर कर दिए, तो ये तीनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 से क्या मिला हमको कि dp बराबर पी क्यू बराबर बी क्यू, मैं लिख सकता हूं dp इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू बी क्यू, ये तीनों पार्ट क्या हो गए, बराबर हो गए, dp इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू बी क्यू। इससे क्या लिख सकते हैं हम लोग कि देयरफॉर, मैं लिख दूंगा कि ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट डायगोनल बीडी, ये जो लाइन है वो डायगोनल बीडी को क्या कर रही है, ट्राइसेक्ट कर रही है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हुआ। जो लोग नोट डाउन करना चाहते हैं नोट डाउन कर लीजिए, या जो लोग शेयर कापी बना रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, वो नोट्स बना सकते हैं। इसी तरह आपको एग्जाम में भी सॉल्व करना है, और जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वीडियो पूछ करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होगा। एक और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, तो चलिए मैं उसको इरेज कर दे रहा हूं और क्वेश्चन नंबर 6 लिख के उसको भी आपको समझा दे रहा हूं। अब एक देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.2 का। ABC is a triangle, right angle at C, aligned through the midpoint M of hypotenuse AB and parallel to BC, intersect AC at D. So that, देखिए तीन चीज प्रूव करना है। पहला प्रूव करना है D is the midpoint of AC, प्रूव करना है कि जो D है वो AC का मिड पॉइंट है। सेकेंड में प्रूव करना है कि MD पैरेलल AC, जो MD है वो AC के पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर AC। और थर्ड में प्रूव करना है कि CM इक्वल टू MA, ये CM ये और ये बराबर प्रूव करना है। तो चलिए पहले हम लोग प्रूव करते हैं पहले पार्ट को। तो फर्स्ट पार्ट मैं यहां प्रूव करने जा रहा हूं, देखिए कैसे होगा फर्स्ट पार्ट। इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ACB या ABC लिखिए ACB, इसमें C क्या है 90 डिग्री। M इज मिड पॉइंट ऑफ AB, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, M क्या है AB का मिड पॉइंट है। तो ये जो MD है BC के पैरेलल एक खींचा गया है, लिखेंगे DM पैरेलल CB, ये गिवन है। जब M मिड पॉइंट है और इससे पैरेलल लाइन ड्रा हो तो DB क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो गया। तो लिख देंगे देयरफॉर D इज मिड पॉइंट ऑफ AC, D क्या होगा AC का मिड पॉइंट होगा, पहला पार्ट हो गया। ब्रैकेट में लिख दूंगा कन्वर्स ऑफ
कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम भी लिख सकते हैं आप, बस मिड पॉइंट भी लिख देंगे, गलत नहीं होगा। तो पहला पार्ट हमारा यही प्रूव करना था कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। पहले पार्ट में हम लोग प्रूव कर लिए कि डी क्या है, एसी का मिड पॉइंट है। सेकेंड पार्ट देखिए क्या प्रूव करना है, करेक्ट एमडी पैरेलल एसी। एमडी, ये लाइन एमडी है, पैरेलल है परपेंडिकुलर, इसे परपेंडिकुलर मतलब क्या कि 90 डिग्री का एंगल प्रूव करना है हमको। अब देखिए यहाँ दोनों ये पैरेलल हो गई, ये दोनों एंगल, ये दोनों लाइन पैरेलल हो गया, तो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ये दोनों कौन सा एंगल कहलाएंगे, एंगल को इंटीरियर एंगल। लिखेंगे सिंस डीएम पैरेलल सीबी देयरफॉर एंगल एमडीसी इक्वल टू एमडीसी प्लस एंगल डीसीबी, डीसीबी इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री। मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा, दोनों कैसा एंगल है, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। अब देखिए इसमें सी 90 डिग्री दिया है, करेक्ट राइट एंगल ट्रायंगल में सी क्या है 90 डिग्री है, तो इसको मैं 90 डिग्री लिख सकता हूं डीसीबी को। तो यहां लिखूंगा एंगल, इसको मैं लिख सकता हूं एंगल एमडीसी प्लस 90 इक्वल टू 180। 90 को मैं उधर भेज दूंगा तो एंगल एमडीसी बराबर आ जाएगा 180 माइनस 90, तो एंगल एमडीसी इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। ये एंगल कितना डिग्री हो गया 90 डिग्री। तो जब इधर 90 हो जाए तो इधर 90 हो जाएगा, तो लिख देंगे देयरफॉर एमडी परपेंडिकुलर एसी। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट में यहां से कर देता हूं, थर्ड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमको यही दिखाना था कि अगर एमडीसी 90 डिग्री हो जाए तो परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या करना है हमको कि थर्ड पार्ट प्रूव करना है। थर्ड पार्ट में क्या दिया है, करें कि सीएम इक्वल टू एम ए, सीएम इक्वल टू एम ए। पहले हम एक यहां कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, यहां सी से एम को मिला देंगे, इस सी से क्या करेंगे एम को मिला देंगे। अब यहां पे देखिए दो ट्रायंगल बन गए, एक ट्रायंगल बन गया AMD और CMD, इन दोनों ट्रायंगल को कांग्रुएंट प्रूव कर देते हैं, ठीक है। तो लिखूंगा मैं इन ट्रायंगल AMD एंड ट्रायंगल CMD, दोनों ट्रायंगल को कांग्रुएंट प्रूव करेंगे। ये ट्रायंगल देखिए एक बन गया AMD और एक बन गया CMD, दोनों को कांग्रुएंट प्रूव करें तभी हम बता सकते हैं कि ये साइड इसके बराबर होगी। चलिए कांग्रुएंट प्रूव करते हैं। अभी देखिए इसमें एंगल MDA और MDC, पहले तो इसको लिखिए AD बराबर DC, AD इक्वल टू DC। ये कैसे है कि D इज मिड पॉइंट ऑफ AC, D इज मिड पॉइंट ऑफ AC, D क्या है AC का मिड पॉइंट है। और देखिए MDA बराबर MDC, एंगल MDA इक्वल टू एंगल MDC, ये ईच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री का है। और MD साइड दोनों में आ रहा है, MD इक्वल टू MD, लिखेंगे MD इक्वल टू MD, यहां पे मैं लिख दूंगा कॉमन साइड, कॉमन साइड, ठीक है। अब ये AD बराबर DC हो गया, MD एक एंगल बराबर हो गया, एक साइड बराबर हो गया, तो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे कांग्रुएंट, लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल AMD कांग्रुएंट ट्रायंगल CMD। ब्रैकेट में लिख दूंगा, किस रूल से हो रहा है SAS रूल, SAS रूल। अब जब कांग्रुएंस हो जाएगा तो AM बराबर CM हो जाएगा, AM इक्वल टू CM बाई CP/CT। हमको प्रूफ क्या करना है, AM इक्वल टू CM तो हो गया हाफ AB। अब ये देखिए जो AM है वो AB का आधा होता है, चलिए AM इक्वल टू क्या हो जाएगा, AM इक्वल टू हाफ AB है, तो ये तीनों आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि AM इक्वल टू CM इक्वल टू हाफ AB, ठीक है। अगर चलिए ये नहीं दिख रहा है मैं इसको इधर कर दे रहा हूं, यहां से लिख दे रहा हूं AM इक्वल टू CM इक्वल टू हाफ AB। यही चीज प्रूव करा था हम लोग, क्योंकि AM जो है देखिए ये AM AB का आधा हो, क्योंकि M मिड पॉइंट है तो AM जो है AB का आधा होगा, तो AM का जगह मैं लिख सकता हूं हाफ AB, तो ये तीनों आपस में क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ।
और एक्सरसाइज 8.2 भी कंप्लीट हो गया। इसमें टोटल 6 क्वेश्चन है। तो जो लोग नोट्स बनाना चाहते हैं नोट्स नोट डाउन कर लीजिए या वीडियो पोस्ट करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना रन देते हैं। एक्सरसाइज 8.2 खत्म है, चैप्टर 8 भी खत्म हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर 9 के साथ आएंगे। और जो लोग क्लास को देख रहे हैं, क्लास अच्छा लग रहा है तो क्लास को लाइक शेयर जरूर कर दे। तो चलिए आज के लिए इतना रन देते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।